Chapter 8. The Football Match. The next day was the day of the big football match. Mr. Hart had invited about 10 people. Anna didn't watch the game. She was helping Mrs. Hart in the kitchen. They were making tea. It was a good game, and everyone was enjoying it. At half time, Peter went into the kitchen. "Why don't you come and watch the match, Anna?" he said. "It's really good. Come on." Anna laughed. "No thanks," she said. "I'm helping Mrs. Hart. Look, here is the tea." The next day was the day of the big football match. अगला दिन बहुत बड़ा मैच था फुटबॉल का. Mr. Hart had invited about 10 people. Mr. Hart ने लोगों को इनवाइट किया था, वो 10 लोग थे. Anna didn't watch the game. Anna खेल नहीं देखती थी. She was helping Mrs. Hart in the kitchen. तो इसलिए वो मिसेस हार्ट की जो मिस्टर हार्ट की जो बीवी थी, मिसेस हार्ट, उनकी मदद करने के लिए किचन में उनकी हेल्प कर रही थी. दे वर मेकिंग टी, और वो लोग चाय पे चाय बनाए जा रहे थे. इट वॉज अ गुड मैच. बहुत अच्छा मैच था. एंड एवरी वन वॉज इंजॉइंग इट, और हर कोई उस मैच को पसंद कर रहा था. एट हाफ टाइम, ब्रेक के टाइम में, पीटर वेंट इनटू द किचन. पीटर किचन में जाता है. "Why don't you come and watch the match, Anna?" he said. पीटर किचन में जाता और कहता, "तुम क्यों नहीं मैच देखती? मैच देखो ना, आना. It's really good. Come on." बहुत अच्छा है मैच. पीटर कहता है, तुम क्यों नहीं आती? मैच क्यों नहीं देखती, आना? बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है. आ जाओ यार. आना laughed. "No thanks." आना हंसती है और कहती है, नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं देखना. She said, "I am helping Mrs. Hart. Look, here's the tea." पीटर को बुरा भी ना लगे इसलिए वो इस अंदाज में कहती है, नहीं शुक्रिया, नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मिसेस हार्ट जो है उनकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं, और ये रही ची, देखो ये रही चाय. तो इस तरह वो मैच नहीं देख पाती और किचन में ही लगी रहती है. "Can you it into the others?" "Okay," said Peter. "It's a terrific match. Mike Bailey scored a great goal." Peter took the tea into the sitting room, and the second half of the match started. The second half was very exciting. Mike Bailey scored another goal after 20 minutes. Then the other side scored 20. Then the other side scored 2 quick goals. It was 2-2. There was only 5 minutes of the match left. "Come on," shouted Peter. "Come on, Mike, let's have another goal." जब आना कहती, ये देखो ये चाय भी आ गई. "Can you it into the others?" क्या तुम इस चाय, ये जो चाय बहुत सारी आई है, इस ट्रे को दूसरों तक ले जा सकते हो? यानी वो जो ट्रे आई थी, देखें
क्या ज़बरदस्त जुमला इस्तेमाल किया है, इसमें कहीं भी चाय का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर पिछला जुमला देखा जाए, पिछले जुमले में कहा गया था कि हेयर्स द टी, ये रही चाय, ये लो चाय। हेयर्स द टी का मतलब होता है ये लो चाय। कैन यू इट इन टू द अदर्स, क्या तुम ये दूसरों तक ले जा सकते हो, यानी ये जो चाय है बहुत सारी, ये दूसरों तक ले जाओ। ओके सेड पीटर, पीटर कहता ठीक है। इट्स अ टेरिफिक मैच, बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है, बहुत ही उम्दा मैच हो रहा है। माइक बेली स्कोर्ड अ ग्रेट गोल, माइक बेली ने बहुत ज़बरदस्त गोल किया है। पीटर टुक द टी इनटू द सिटिंग रूम, और पीटर जो है वो आना को ये बताता है बहुत ज़बरदस्त माइक बेली ने गोल किया है, और वो उसी के साथ चाय उठाता है और जहाँ सब बैठे होते हैं वहाँ ले जाता है। पीटर टुक द टी इनटू द सिटिंग रूम, तो चाय उठाकर सिटिंग रूम में जहाँ सारे बैठे होते हैं वहाँ ले जाता है। द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच स्टार्टेड, जो ब्रेक हुआ था वो ख़त्म हो गया और दूसरा मरहला मैच का शुरू हो गया। द सेकेंड हाफ वॉज वेरी एक्साइटिंग, जो आखिरी दूसरा मरहला था वो बहुत ही दिलचस्प था। माइक बेली स्कोर्ड अनदर गोल आफ्टर 20 मिनट्स, माइक बेली ने भी एक और गोल कर दिया पूरे 20 मिनट बाद। देन द अदर साइड स्कोर 2 क्विक गोल्स, और जो दूसरी साइड के जो थे मुखालिफ पार्टी थी उन्होंने भी जल्दी से 2 गोल कर दिए। इट वॉज 2-2, अब दोनों टीमों के 2-2 बराबर हो गए थे गोल। एंड देयर वॉज ओनली 5 मिनट्स ऑफ द मैच लेफ्ट, और अब सिर्फ मैच ख़त्म होने में 5 मिनट रह गए थे। तो पीटर चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, come on, shouted Peter, come on, Mike, let's have another goal. चलो यार, पीटर चिल्लाता, चलो माइक, एक और गोल होना चाहिए, एक और गोल होना चाहिए। लेट्स हैव अनदर गोल, एक और गोल होना चाहिए। माइक चिल्ला चिल्ला के हौसला अफजाई करने के लिए चीखते ना, जैसे यार एक और गोल होना चाहिए अब तो इस तरह पीटर चिल्ला रहा था माइक बेली के लिए। इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द मैच, माइक बेली स्कोर्ड द विनर। इट वॉज हिज थर्ड गोल ऑफ, बट something was wrong. The other team's goalkeeper was injured. Bailey had been very near the goalkeeper and he had kicked the ball very hard. The ball had hit the goalkeeper's neck. Mrs. Hart and Anna came in from the kitchen. What happened? Said Anna. What's wrong? It's Brian Thomas, the goalkeeper, said the Peter. He's injured. It was serious. The goalkeeper had broken his neck. In the last second of the match, आखिरी जो सेकंड रह गए थे मैच के, माइक बेली स्कोर द विनर, उसने एक और गोल किया और जीत गया। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक और गोल किया। स्कोर का मतलब होता है कि स्कोर कर लिया, यानी गोल कर दिया। द विनर, जीतने के लिए जो स्कोर करना था वो कर लिया, यानी एक और गोल कर लिया। इट वॉज हिज थर्ड गोल, वो उसका तीसरा गोल था। बट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन कुछ गलत था, कुछ गलत हुआ था। द अदर टीम्स गोलकीपर वॉज इंजर्ड, दूसरी टीम का यानी मुखालिफ टीम का जो गोलकीपर था वो जख्मी हो गया। बेली हैड बीन वेरी नियर द गोलकीपर, आखिरी गोल में बेली जो था, माइक बेली, वो बहुत करीब था गोलकीपर के। एंड ही हैड किक्ड द बॉल वेरी हार्ड, और उसने बहुत कस के, बहुत जोश से बॉल को हिट किया था पैर से। द बॉल हैड हिट द गोलकीपर्स नेक, और वो सीधी जो बॉल थी वो जाकर लगी गोलकीपर की गर्दन पर। मिसेस हार्ट एंड आना केम इन फ्रॉम द किचन, मिसेस हार्ट और आना
जल्दी से किचन से भाग कर आते हैं सिटिंग रूम में। वॉट हैपन सैड आना, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग, क्या क्या गलत हो गया, क्या हो गया जो इतना। तो पीटर आगे से जवाब देता है, इट्स ब्रायन थॉमस द गोल कीपर, सेड द पीटर। ये ब्रायन थॉमस है जो गोल कीपर था, ही इज़ इंजर्ड, वो ज़ख्मी हो चुका है, वो ज़ख्मी हो गया। इट वॉज सीरियस, और अब वो बहुत सीरियस है, यानी सीरियस कंडीशन हो गई है उसकी। द गोल कीपर हैड ब्रोकन हिज नेक, गोल कीपर की गर्दन टूट चुकी है, यानी उसकी गर्दन में फ्रैक्चर आ चुका है, या उसकी गर्दन बिल्कुल ही वो काम नहीं कर रही। Later, they all watched the news on TV. They saw a picture of Mike Bailey, third goal. It was a great goal. They saw the ball hit the goalkeeper. It was an accident. The TV announcer said, now over to our sport studio for an interview with Mike. They all watched the interview. The TV showed a picture of Mike Bailey, and the mic said, the interviewer, 3 goals in 1 match? How do you feel about that? But Mike Bailey said nothing. Later they all watched the news on TV. थोड़ी देर बाद सब लोगों ने न्यूज़ देखी टीवी पर। दे सॉ द पिक्चर्स ऑफ माइक बेली थर्ड गोल, और उन्होंने वो तमाम तस्वीरें और वो तमाम देखा जो जिस तरह तीसरा गोल माइक बेली ने किया, वो तमाम तस्वीरें देखी गईं। इट वॉज़ अ ग्रेट गोल, बहुत ही ज़बरदस्त गोल था। दे सॉ द बॉल हिट द गोल कीपर, उन्होंने देखा कि गोल कीपर को बॉल लगी है। इट वॉज एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट था। द टीवी अनाउंसर सेड, टीवी का जो एंकर होता है वो कहता है, एंड नाउ टू आवर स्पोर्ट्स स्टूडियो फॉर एन इंटरव्यू विद माइक। आज हमारे खेल के हवाले से हमने इंटरव्यू रखा है माइक के साथ कि वो क्या कहते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में। दे ऑल वॉच द इंटरव्यू, उन तमाम लोगों ने वो इंटरव्यू देखा। द टीवी शोड अ पिक्चर ऑफ माइक बेली, द टीवी शोड अ पिक्चर ऑफ माइक बेली एंड द माइक सेड, द इंटरव्यूअर, 3 goal in 1 match? How do you feel about that? तस्वीर दिखाई जाती है माइक बेली की, और माइक बेली से सवाल किया जाता है। इंटरव्यू लेने वाला कहता है, 3 गोल एक मैच में, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एक मैच में तीनों की तीनों गोल आपने किए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बट माइक बेली सेड नथिंग, लेकिन माइक बेली ने कुछ भी आगे से जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहे। ये अजीब बात थी। He couldn't speak. He tried to speak, but he couldn't. It was terrible. The interviewer tried another question. Let me ask you about third goal. Mike, it was a great goal, but how do you feel about the injury to Brian Thomas? It was a silly question. The injured goalkeeper would never play football again. Mike, when the interview ended, Mr. Hart turned off the TV. No one noticed that Anna had left the room. He could not speak. वो बोल ही नहीं सका था। He tried to speak. वो उसने बोलने की कोशिश की, माइक ने बहुत बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से अल्फाज ना निकल सके। But he couldn't, लेकिन वो बोल नहीं सका। इट वॉज टेरिबल, ये बहुत ही भयानक था कि वो बोलना चाहता था, लेकिन ये पूरे इंटरव्यू में वो खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा।
द इंटरव्यूअर ट्राइड अनदर क्वेश्चन। जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने एक और सवाल पूछने की कोशिश की। लेट मी आस्क यू अबाउट थर्ड गोल। मैं आपसे तीसरे गोल के बारे में पूछना चाहता हूँ। इट वॉज ग्रेट गोल, बहुत ही ज़बरदस्त गोल था। बट हाउ डू यू फील अबाउट द इंजरी टू ब्रायन थॉमस। लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं जो इंजरी हुई, जो ज़ख्मी हुआ ब्रायन थॉमस, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। इट वॉज अ सिली क्वेश्चन, ये बेवकूफ़ाना सवाल है। द इंजर्ड गोल कीपर वुड नेवर प्ले द फुटबॉल अगेन। ये बेवकूफ़ाना सवाल है, लेकिन आपको पता है कि द गोल कीपर, जो गोल कीपर है, वो अब कभी भी मैच नहीं खेल सकता, अब कभी भी फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता, क्योंकि उसकी नेक जो है, यानी गर्दन जो है, वो टूट चुकी है। अब वो सिर्फ़ देख सकता है, एक ही जगह गर्दन रख सकता है, लेकिन खेल नहीं सकता। व्हेन द इंटरव्यू एंडेड व्हेन द इंटरव्यू एंडेड जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मिस्टर हार्ट टर्न ऑफ द टीवी। मिस्टर हार्ट ने टीवी बंद कर दिया। नो वन नोटिस, किसी ने भी नोट नहीं किया दैट आना हैड लेफ्ट द रूम, कि आना कमरे से जा चुकी थी। माइक बेली हैड लुक फ्रैटन। माइक बेली खौफज़दा था और खौफ की वजह से वो कुछ ना बोल सका था। आना वॉज फ्रैटन टू। आना भी खौफज़दा थी। ऐसा कैसे हो सकता, आना खौफज़दा थी। माइक बेली एंड आना हैड मेट बिफोर। आना और माइक बेली पहले भी मिल चुके थे। द डे बिफोर एट द कॉर्नर शॉप। एक दिन पहले ही वो दोनों मिले थे कॉर्नर शॉप पर। आठवां चैप्टर भी ख़त्म हो गया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगले चैप्टर का इंतज़ार करें, और जाने से पहले यकीनन एक कमेंट्स तो बनता है इस वीडियो पे, क्योंकि आज की जो वीडियो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। क्योंकि आज आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि सस्पेंस बहुत हो गया, अब कहानी खुलने का वक्त आ गया, अब मोहब्बत दिखाने का वक्त आ गया इस कहानी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीडियोस में आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह सुनकर और पढ़कर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भूलिएगा मत लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।